चरक सूत्र 25 खोलिएगा, जहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। मिल गया? यस सर। यज्ञ पुरुषी अध्याय। देखिएगा, इस अध्याय का नाम यज्ञ पुरुषी होने में चक्रपाणी का मत अग्रांकित है। पूर्वोक्त योजना चतुष्क अध्याय 22 में 6 उपक्रम बताए गए हैं। वे चिकित्साएं अन्नपान के द्वारा ही व्याधि हरण में समर्थ होती हैं। ठीक है ना? अतएव संक्षेप में अन्नपान गुण को बतलाने वाला यह अध्याय है। इसमें भी प्रारंभ में पुरुष तथा व्याधि के कारणों का विचार है। यानी कि देखिए, स्टार्टिंग में इसमें श्लोक नंबर 4 में देखिएगा, फर्स्ट हाफ में पुरुष के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? यज्ञ पुरुष, जिससे पुरुष उत्पन्न हो। ठीक है ना? यज्ञ पुरुष का मतलब जिससे पुरुष उत्पन्न हो। तो श्लोक नंबर 4 में देखिएगा, फर्स्ट हाफ में क्या लिखा है? आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञक। ऐसा हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हमको पुरुष पढ़ाया जाता है। एक तो पढ़ते हैं सत्वात्म शरीर, क्या पढ़ते हैं? पुरुष की परिभाषा क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, जीवितम। तो जीवन की परिभाषा। पुरुष को क्या बोलते हैं? अगर आत्मा के संदर्भ में अगर पुरुष पूछा जाए तो क्या है? एक धातु पुरुष क्या है? चेतना धातु रपेगा चेतना। अगर षड्विश धातु पुरुष की बात करें तो सब पंचमहाभूत प्लस आत्मा। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यहाँ शरीरी क्या है? पंच महाभूत और शरीरी का समवाय संबंध हमने आपको जब सूत्र 1 में समवाय बताया था, अपृथक भाव। याद आ रहा है वो लेक्चर? समवाय का मतलब अपृथक भाव। जिस दिन पंच महाभूत से विच्छेद हो जाता है, अलगाव हो जाता है, तो वो मृत शरीर हो जाता है ना? उसको मृत शरीर कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। मतलब एक जो शरीर यानी आत्मा का समवाय संबंध होता है किससे? पंच महाभूत से, और वही क्या है? पुरुष है। ठीक है? यहाँ भी क्या करें? आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञकः, अर्थात आत्मा इंद्रिय मन और उनके अर्थों का जो समुदाय पुरुष है। पुरुष क्या बोल दिया उन्होंने? आत्म इंद्रिय मन और मन के अर्थ। तो याद रखिए, इन 4 का जो योग है, समुदाय है, उसको पुरुष कहा है। यज्ञ पुरुषीय अध्याय में आत्मा इंद्रिय मन, और मन के अर्थ कितने होते हैं? नहीं पता। चलिए आगे बढ़िए। आप डायरेक्ट आ जाइएगा, विभिन्न आचार्यों के मतों को छोड़िए। आप आ जाइए, एक चार्ट बना होगा वैज्ञानिकों के नाम और उनके बाद। मिला? एक चार्ट जैसे बना होगा, मेरे में 462 नंबर पेज पे है पुरानी किताब में। हाँ सर, मिल गया। ठीक है? अब यहाँ पे किस आचार्य ने कौन सा वाद दिया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। वही पीछे लंबा चौड़ा था, यहाँ पे संक्षिप्त रूप से दिया गया है कि किस आचार्य ने कौन सा वाद बताया है। जैसा पहला ही देखिएगा, मौद्गल्य पारीक्षी आत्मवाद। मौद्गल्य पारीक्षी आत्मवाद, वहीं लिखिएगा। परीक्षा आत्मवान देते हैं, परीक्षा आत्मवान देते हैं। दूसरे में क्या है? शरलोमा। मिला? सर सत्य बोलते हैं, सर सत्य बोलते हैं। आगे बढ़ें, अगला क्या है? वायुर्विद। वायुर्विद, रसवाद। लिख लीजिएगा। वारिस, एक शब्द होता है वारिस। मेरा यहाँ पे उद्देश्य फिर से बताना चाहूँगा, 4 ऑप्शन देख के हमको सही ऑप्शन पकड़ना है। अगर आपसे वाद पूछ रहा है तो इन्हीं में से ऑप्शन रहेगा, चारों में से पूछ लेगा कि रसवाद किसका है,
शरलोमा का है, मौद्गल्य पारिश का है, भद्रकाव्य का है, कांकायन का है। अगर आपको ट्रिक याद है परीक्षा आत्मा से तो वहां पे कभी गड़बड़ नहीं होगा। अगर वारिस याद है तो यानी कि रसवाद, वा से कुछ था, वा से वहां पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा वायुर्वेद। अगला है हिरण्याक्ष, मिला? बोलो भाई। यस आता है, सर। आता है, यस सर। बात पूछे जाते हैं। हिरण्याक्ष के लास्ट का वर्ण क्या है? कौन सा वर्ण है आखिरी? छ। छ का मतलब क्या होता है? षड होता है कि नहीं होता है? यस सर। इससे स्टार्ट हो रहा है, पढ़िए बाद। षड सर धातुवाद। षड धातुवाद। याद रहेगा, हिरण्याक्ष छ के नीचे अंडरलाइन करिएगा और मैथ वाला छ लिख लीजिएगा, ठीक है? तो याद रहेगा उससे। उसके बाद क्या है? कौशिक। और शिक्षणक। ऊपर लीजिए, आत्रेय के काल में, आत्रेय के काल में, आत्रेय के काल में काका की प्रजा में, काका की प्रजा में भद्दे कर्म हुए, भद्दे कर्म हुए। ठीक है? क्या लिखा है? आत्रेय के काल में काका की प्रजा में भद्दे कर्म हुए। तो आत्रेय से क्या हुआ? आत्रेय भिक्षु। क्या आया है उसमें? कालवाद। कालवाद। काका की प्रजा, कांकायन में प्रजापतिवाद। भद्दे कार्य, भद्रकाव्य कर्मवाद। और एक लिख लीजिएगा, कौशिक के माता पिता ने, कौशिक के माता पिता, कौशिक के माता पिता ने भारद्वाज का स्वभाव जाना, भारद्वाज का स्वभाव जाना। कौशिक के माता पिता ने भारद्वाज का स्वभाव जाना। अगला श्लोक यूजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एषामेव हि भावानां संपद संजय नरम तेषामेव विपद्याधीन विविधान समुदीरे। मिला ये? यस सर। ये बीएचयू में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में। याद रखिएगा कि पुनर्वसु आत्रेय का समन्वयात्मक मत है ये, कि जिन भावों से संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण, मतलब जिन भावों से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। एक स्वभाव परमवाद पढ़ा होगा। क्या होता है स्वभाव परमवाद? सर किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता है, मतलब उसको नष्ट, अपने आप नष्ट होने का, अपने आप नष्ट होती है। कहाँ पे है वो? कहाँ पे आया है? चरक में? चैप्टर में है सर, लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। ऐसा में भावना, यह जान लो कि जिन भावों की संपत्ति से यानी संपन्नता से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। अभी हम लोगों ने एक पुरुष की परिभाषा पढ़ी पीछे, क्या क्या था उसमें? पंचमहाभूत और शरीर। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ा था पीछे? स्टार्टिंग में जो चौथा श्लोक था, आत्म इंद्रिय मन मन अर्थानाम यो अयम पुरुष। योगम पुरुष संज्ञा का। मन हुआ, इंद्रिय हुआ, और इंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। और हम लोगों ने 3 प्रकार के रोग के कारण पढ़े थे। क्या क्या था वो? याद करिए, वो रोग के 3 कारण कौन कौन से थे? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, और क्या था? प्रज्ञापराध सब सर। प्रज्ञापराध और परिणाम था। Yes, तो उस चीज को आप यहाँ पे कोड करेंगे, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। जो नहीं समझ में आएगा लिख लिया करो, बाद में क्लास के बाद गायब हो जाएगा। पहली बात तो इसी चैप्टर का पुरुष का आप श्लोक लिखेंगे,
वो लाइन जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाँ बताओ क्या बोल रहे सर एक बार श्लोक नंबर बोल रही, मेरा डिस्कनेक्ट होता है इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हो। श्लोक नंबर तो यहाँ लिखा 29 29 29 नंबर 29 29 ऐशामेव हि भावानां संपद संजय नरक। यहाँ पे अर्थ सिर्फ इतना है कि जिन भावों से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन भावों में अगर कमी आ जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इंद्रिय इंद्रियार्थ इन सभी से क्या होता है, मन मन के अर्थ इन सभी से पुरुष की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर इन भावों में कमी आ जाए, इनमें कोई दोष हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग मतलब अस्वस्थता उत्पन्न हो जाएगी। स्वस्थ की परिभाषा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। याद आ रहा है कुछ ऐसा, पढ़ते हैं हम लोग। यस सर। अगर मन और आत्मा में कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो वो रोगी कहा जाएगा। खाली फिजिकल हेल्थ से हम स्वस्थ उसको नहीं बोलेंगे। वही यहाँ पे बताया जा रहा है, उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। तो जितना हमने आपको एग्जाम्पल अभी बोला है वो सभी अगर यूजी में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देता है तो ये सभी चीजों को आपको वहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर श्लोक। पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं, हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण है और अहितकर आहार का सेवन ही रोग की वृद्धि में कारण है। हम जानते हैं वाग्भट्ट में जब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था सूत्र एक में, नरोहिता विहार से भी समीक्षकारी विषय हो सकता है, दाता समा सत्यपर क्षमावान आपको से भी भवति अरोग है, ऐसा करके पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? अष्टांग हृदय सूत्र एक में ही था, नहीं समझ में आ रहा है? नरोहिता विहार से भी समीक्षकारी मतलब जो व्यक्ति नरोहिता विहार से भी हितकर आहार विहार का सेवन करता है, समीक्षकारी मतलब किसी भी बात की समीक्षा करके यानी सोच विचार करके कोई कार्य करता है, विषयों को बहुत सोच के समीक्षा करके कोई कार्य करता है। दाता सम सत्यपरस मतलब सत्यवान हो, दयालु हो, दानवीर हो, इस प्रकार के वाग्भट ने गुण बताए हैं। ऐसे लोग भवति अरोग, इनको कभी रोग नहीं होता है। ये तो वाग्भट का रेफरेंस हमने बताया। अष्टांग हृदय सूत्र एक उठा के देखना, नरोहिता विहार से भी ऐसे स्टार्ट होता है, शायद सूत्र एक नहीं है, लिख लो नरोहिता विहार से भी समीक्षकारी, मिल जाएगा वहां पे। और इस श्लोक के साथ में अगर आपको कोट करना है तो वाग्भट का वो लाइन जरूर कोट करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें और हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा यूजी के लिए बता दें, ये चैप्टर यूजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम लोग पढ़ते हैं त्रयोपस्तंभ, ठीक है। त्रयोपस्तंभ उसको आप मेंशन करेंगे कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का आयुर्वेद में पालन करना रोगों से मुक्ति के लिए बताया गया है। मतलब आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो त्रयोपस्तंभ का अगर हम समुचित रूप से पालन करते हैं तो रोगों से बचा जा सकता है, खासकर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से, ठीक है ना। जीवन शैली जन्य रोगों से बचा जा सकता है। और आहार को आप देखेंगे स्कैटर्ड बहुत जगह विस्तार से बताया गया है, चाहे वो आप देखते हैं सूत्र 5 पढ़े हैं हम लोग, चाहे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कई जगह पर भी 26-27 आप आगे देखेंगे तो कई जगह पे विमान स्थान में हम लोग पढ़ते हैं तो कई जगह पे वो बिखरा पड़ा हुआ है। देखिएगा, हिता विहार उपयोग एक एवं पुरुष वृद्धि करो भवती अहित आहार मतलब हितकर आहार जो होता है पुरुष के भावों में वृद्धि करता है, यानी कि हितकर होता है, यानी शरीर की धातुओं का पोषण होता है, शरीर का पोषण होता है और मनुष्य के लिए हितकारी होता है हितकर आहार। और इसी का उल्टा अहितकर हो जाएगा। एक हमने आपको पथ्य और अपथ्य भी बताया था, याद आ रहा है? पथ्य सभी पदार्थ वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मनुष्य पथ्य और हितकर आहार का सेवन करेगा तो वो कभी रोगी नहीं बनेगा, और रोगी नहीं बनेगा तो उसको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर दवा भी खा रहा है और अपथ्य यानी अहितकर औषध यानी आहार का सेवन कर रहा है तो उसको उस दवा का भी कोई लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 33।
इस प्रकार शंका उपस्थित करने वाले अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को स्वाभाविक रूप में ही रखें और विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को सम मात्रा में कर दे, उसे हितकर। अब यहाँ पे हितकर और अहितकर क्या है? एक शब्द में कहा जाए तो जो हमारी धातुओं को साम्यावस्था में करे, जो हमारी धातुओं को साम्यावस्था में ले आए वो क्या है? हितकर है। जो धातुओं को विषम करे वो क्या है? अहितकर है। यहाँ पे धातु के साथ साथ हम और क्या क्या ले सकते हैं? समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिय। दोष, धातु, मल, अग्नि, इन सभी को जो साम्यावस्था में रखे वो हितकर है। जो आहार द्रव्य, दोष, धातु, मल, इन सभी को, लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा, बाद में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये लेक्चर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पीजी ओरिएंटेड के साथ साथ मैं यूजी ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हूँ। नरोहिता विहार से भी अभी इसके पहले बताया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हितकर आहार क्या होता है। जो दोष, धातु, मल को साम्यावस्था में रखे और जो विषम करे वो अहितकर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पेज पे 36 नंबर श्लोक। एक बार पीजी एंट्रेंस में पूछा था कि अर्थ भेद से आहार के कितने भेद होते हैं। 36 नंबर श्लोक देख के आंसर बताइए, हिंदी पढ़ के बताओ। एक अर्थ में अभेद होने से आहार का आहारत्व प्राय एक ही होता है। अभेद होने से आहार का आहारत्व प्रायः एक ही होता है। फिर उसके बाद आहार द्रव्य स्थावर जांगम से, यानी कि योनि भेद से दो। यहाँ पे योनि लिखा हुआ है तीसरी लाइन में हिंदी में, योनि के बगल में लिखिएगा 2, अर्थ के ऊपर लिखिएगा 1। पहली लाइन में अर्थ के ऊपर लिखिएगा 1, मिला? यस सर। यस सर। यानी से 2 हो गए, अर्थ भेद से 1 हो गया। फिर तीसरे नंबर पर देखिएगा हितकर आहार, अहितकर आहार, परिणाम के अनुसार आहार के प्रभाव 2 होते हैं। यानी कि परिणाम क्या होगा? किसी आहार का परिणाम क्या होगा? या तो हितकर होगा या तो अहितकर होगा। ये परिणाम के अनुसार भी 2 हो गए, परिणाम के अनुसार भी 2 हो गए। अगर प्रभाव के अनुसार अभी पूछेगा तो भी 2 ही बताएंगे। फिर अगले लाइन में चौथा नंबर प्रयोग को गोला बनाइए। प्रयोग भेद से कितने हो गए? 4। तो प्रयोग के अनुसार 4 हो गए। लिखिएगा अर्थ भेद से 1, योनि भेद से 2, ऊपर लिख डालो, अर्थ भेद से 1, योनि भेद से 2, प्रभाव भेद से 2 और प्रयोग भेद से 4। कौन कौन से हैं? पान, अशन, भक्ष और लेह लिख डालो। लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्य संयोग करण बाहुल्यात, मिला? लास्ट वर्ड श्लोक का। यस सर। हम जानते हैं कि संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण द्रव्यों का आहार का गुण बदल जाता है, उसका कर्म बदल जाता है। संस्कारों के गुणांतराधान, यानी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलाएंगे तो उसका गुण जो है कर्म बदल जाएगा। वही लिखा हुआ है कि द्रव्यों का संयोग बदलता, कभी ये ले रहे हैं कभी वो ले रहे हैं, कभी ये औषधि मिला रहे हैं कभी ये औषधि मिला रहे हैं, तो उसका कर्म कुछ और होगा। अगर योग हम बदल देंगे तो उसका प्रभाव कुछ और हो जाएगा। वैसे ही भोज्य पदार्थों में भी ये और ये मिला के खा रहे हैं, उस समय उसका प्रभाव कुछ और होगा। वहीं पे द्रव्यों को अगर बदल देंगे तो प्रभाव कुछ और हो जाएगा। अब हम क्या क्या बदल रहे हैं, वो बदलाव अनगिनत हो सकता है, असंख्य हो सकता है। तो क्या लिखा है लास्ट लाइन, इस प्रकार द्रव्यों के संयोग और संस्कार की बहुलता से आहार की संख्या कितनी हो गई? अपरिमित, असंख्य। ये भी अंडरलाइन करें, द्रव्य संयोग करण बहुलता। श्लोक की तीसरी लाइन में आया है षडा स्वादः, मिला? षडा स्वादः मिला कि नहीं मिला? मिला सर। यस सर।
स्वाद यहाँ पे रस के लिए आया, तो रस भेद से अगर हम आहार को भेद करें तो 6 मधुरम लवण कटुति तो कषाय, ठीक है। छड़ा स्वाद रस भेदात या रस भेदतः षड विधत्वात्, और विंशति गुणा, गुण कितने होते हैं गुरुवादि गुण 20, वही 20 गुण। तो गुरुवादि गुण की भी बात यहाँ पे आई है। अगर गुण भेद की बात करें तो गुरुवादि गुण के आधार पर भी आहार 20। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 38। ध्यान से हमारी बात सुनो। श्लोक नंबर 38 में हितकर आहार के बारे में लिखा गया है, और श्लोक नंबर 39 में अहितकर आहार के बारे में लिखा गया है। क्या हमने बताया? 38 में क्या दिया हुआ है? जो शरीर के लिए हितकारी है उनके बारे में, और 39 में अहितकर। अब ऐसे अलग अलग पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब एक काम करो, कॉपी में फटाक से चार्ट बना लो, 3 कॉलम बनाओ, 3 कॉलम फटाफट बना दो। एक में लिखो आहार, दूसरे कॉलम में लिखो हिततम, हिततम यानी हितकारी में कौन श्रेष्ठ होगा। तम का मतलब उसमें भी हितकर में भी श्रेष्ठ कौन होगा। और तीसरे में अहिततम, अहिततम बोले हैं आगे। आहार में लिखिएगा शूक धान्य, शूक धान्य। हमने कहा आहार, उसके बाद हिततम, और इधर अहिततम। पहला लिखिएगा शूक धान्य, इसमें लिखिएगा हिततम में रक्तशाली, लाल चावल रक्तशाली। और अहिततम सबसे अहितकर शूक धान्य में क्या होगा? यवक, यवक। अभी लिख लीजिए, फिर हम बुक में मार्क कराएंगे। इसके बाद दूसरा लिखिएगा शमी धान्य, शमी धान्य की अगर बात करें तो इसमें हितकर जो होगा मुद्ग, मुद्ग, और अहितकर होगा मांस। अग्रह में मांस क्या पढ़े थे हम लोग? श्लेष्म पित्तजननाम। अब उल्टा मत कर देना, कौन सा किधर है, कौन सा हितकर में है, कौन अहितकर में है, वो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर है जल की अगर हम बात करें, श्रेष्ठ जल कौन सा होता है? अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष। और अहितकर कौन सा होता है? वर्षा या नदी का, वर्षा या नदी का जल। इसके बाद लवण, श्रेष्ठ में सैंधव और अहितकर में ऊषर। पत्र शाक, पत्र शाक यानी शाक की अगर हम बात करें तो सबसे हितकर है जीवंती, और सबसे अहितकर है सरस। कहते हैं ना मक्के की रोटी सरसों का साग, आयुर्वेद कहता है सबसे है बकवास। याद रहेगा? क्या समझ में आया? मक्के की रोटी सरसों का साग। ये भैया वहां पे नहीं, यहाँ पे याद रखना। ये कोई सुन लेगा तो फिर बस खाली ये याद रखो कि सरसों का जो साग है वो अहितकर है, वो अपने तक रखो जो बताएं।
है ना। बस एक बार, उसके बाद आगे थोड़ा सा वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब मृग मांस, मृग मांस की अगर हम बात करें तो मृग भी कई प्रकार के होते हैं। तो मृग में भी ऐड मृग, ऐड इसका श्रेष्ठ होता है तो मृग मांस आएगा, इसमें ऐड और इधर लिखेंगे क्या, गोमांस। अब ये मत कहना गाय ऐड मृग थोड़े नहीं है, जैसे लिखा हुआ वैसे याद, ऐड और उधर गोमांस। अगला 7वां नंबर लिखिएगा, ऊपर का साफ कर दें, बोलो Yes, भाई, sir. बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद है पक्षी, 7वां नंबर पे पक्षी। पक्षियों में पक्षियों में लिखेगा लावा, लावा पक्षी का मांस श्रेष्ठ होता है। और कांड़ कपोत, कांड़ कपोत इसका जो है अधिकतर होता है। कांड़ कपोत का काना कबूतर, कांड़ कपोत काना कबूतर। 8वां नंबर विलेशय, यानी बिल में रहने वाले जानवरों में विलेशय श्रेष्ठ में है। इसमें गोधा, गोधा। और अहितकर में है मंडू, मेंढक। आपकी बुक में आया होगा भेक, भेक। भेक वर्णों हतेंद्रिय कहाँ पढ़ा है? तामला में। इसके बाद अगला है 9वां मत्स्य, मछली। अब नॉनवेज ही चल रहा। कौन सी मछली सबसे श्रेष्ठ होती है? सर रोहित। सर रोहू मछली। रोहित। और अहितकर में चिलचिम, चिलचिम, चिलचिम। अगला थोड़ा सा शाकाहार की तरफ आएंगे। घृत और दुग्ध की अगर बात करें तो हितकर किसका होगा? गोदुग्ध। हाँ, और अहितकर किसका होगा? अभी का। दुग्ध और आवी। 11वां नंबर स्थावर स्नेह, स्थावर स्नेह में तिल तैल श्रेष्ठ है। बताया था आपको जब स्नेह पढ़ाए थे, स्नेह पढ़ा चुके हैं हम। तिल तैल और इधर कुसुम तैल, याद रखिएगा कुसुम तैल अधिकतर है। ठीक है। स्थावर स्नेह की अगर हम बात करें, मतलब जो प्लांट ओरिजिन से मिल रहा है, उसमें तिल तैल जो है हितकर है और कुसुम तैल अहितकर है। अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था मृग मांस, उसी की तरह एक और है आनूप मृग वसा। आनूप मृग वसा ये पूरा एक ही शब्द है आहार की अगर बात। इसमें लिखिएगा हितकर में वराह वसा, वराह वसा। और अहितकर में महिष, महिष वसा। थोड़ा सा शाकाहार की बात करेंगे। कंद, ये बताओ सबसे अच्छा कंद कौन सा बताया है? श्रृंगवेर। श्रृंगवेर। फिर चाहे आग्रह। वैसे भी भाव प्रकाश ने कहा है भोजनाग्रह सदा पथ्यम, क्या है आगे, डैश 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 लवण आर्द्रक भक्षणम। भोजनाग्रह सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम।
यानी लवण और अदरक का भक्षण करना चाहिए भोजन के प्रारंभ में। आलू ये अहितकर है। इसके बाद है फल, श्रेष्ठ कौन सा होगा फल? मुनक्का होता है। द्राक्षा। द्राक्षा। द्राक्षा अहितकर बताए थे। लकुच, बड़हल। इसके बाद इच्छु विकार, यानी जो शुगर केन से प्राप्त होते हैं ऐसे द्रव्यों में कौन हितकर होगा? शर्करा। और अहितकर में पाणित। अब जान लो इससे क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर से। एक तो बाद वाला हुआ, दूसरा हितकर अहितकर हुआ, और अग्रह हमने आपको सब पढ़ा डाला है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनो हमारी बात। अब आपका जो 38 और 39 श्लोक है, घुमा फिरा के है यही जो मैंने चार्ट में आपको बनवाया है। समझ में आया? पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन अगर जो हमने चार्ट बनवाया है वो भी सफिशिएंट। आग्रह हम लोग पढ़ ही चुके हैं। पेज पलटते रहो, जहाँ रुकना होगा रोक देंगे। बच्ची का क्लास है 8 बजे से। चलो आज यहीं करना अगली क्लास। हाँ सर क्लास ऑफ हो गई तुम्हारी? सर मैसेज आया था मैम का, अभी 5 मिनट पहले ही मैसेज आया है। चलो ठीक है। श्लोक नंबर 41 देखो। श्लोक नंबर 41 पेज नंबर पुरानी किताब में 477 लिखा होगा, यदि 50 उत्तरम, 50 उत्तरम मिला। यस सर। तो 50 उत्तरम मान लीजिए पूछे कि अग्रह कितने बताए हैं और सब संस्कृत में ही लिखा रहे, तो कम से कम पता होना चाहिए 152 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो 50 उत्तरम बोलते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने ये अष्टांग संग्रह ने 155 बताए, 155 अग्रह। अष्टांग संग्रह 155 अग्रह। अभी हमने आपको अग्रह पढ़ाया था बच्चा, तो हमने कहा था कि ये तो अग्रह बताया है चरक में। अग्रह बताने के साथ साथ हमने ये भी कहा था जहाँ पे 3 से 4 कर्म बता रहे हैं वो क्या है? ऑर्डर है उसका भी। उसको भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में समझेंगे। जो पहले आया है वो कर्म ज्यादा करेगा वो द्रव्य, जो उससे बाद है उससे थोड़ा सा कम। इस तरीके से वो ऑर्डर उनका कर्म करने का डिक्री। जैसे दीपन, पाचन और वात अनुलोमन 3 कर्म किसी में आ रहा है तो सबसे ज्यादा दीपन करेगा, देन पाचन करेगा, देन वात अनुलोमन करेगा। ठीक है ना? 42 नंबर श्लोक में यही लिखा हुआ है, एक समान कार्य करने वाले जो भाव हैं उनमें श्रेष्ठता और साथ ही कार्य करने में उनकी श्रेष्ठता तथा अश्रेष्ठता भी बताई गई है। विमर्श पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये श्लोक यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। सर हाँ सर ऊपर 3 लाइन हिंदी में दिया हुआ है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर। 152 अग्रह का निर्देश किया गया है। पर मूल की गणना करने पर 157 कुल अग्रह होते हैं सर। सूरा, तिंदुक और उद्दंबर ये 3 प्रक्षिप्त हैं सर। ये लाइन 5 नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना कहाँ से हम बता रहे हैं। विमर्श तो इनका हमको उतना सही नहीं लग रहा। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर एक से कर्म अधिक बता रहे हैं तो उसमें वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसमें भी एक वरीयता दी है चरक में। ये हमारे कहने का तात्पर्य है, और ऐसा इन्होंने कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है विमर्श। समझ में आ रहा है? और आप अगर विमर्श इनका पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रहने ही दो। श्लोक नंबर 45, 46 पे आ जाओ।
बता चुके हैं इसके पहले शायद हम, जब हम सूत्र एक Yes, पढ़ा रहे थे, हम sir. घुमा के यहाँ पे ले आए थे कि हमने कहा था एक बार 25 घुमाइए, क्योंकि जहाँ पे लोली महाराज का पथ्य वाला था, और हमने आपको जब चिकित्सा योनि व्यापक पढ़ाई थी तो वहाँ भी पथ्य का कुछ था, वहाँ पे क्या था, पथ्य का महत्व था वहाँ पे, शायद याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पथ्य की परिभाषा है, पथ्यम पथो अनपेतम। यहाँ पथ क्या है, स्रोतस के लिए। पथ्यम पथो अनपेतम मतलब जो स्रोतस के लिए अहितकर न हो, ठीक है, और जो मन को प्रिय हो, जो आहार आदि द्रव्य पथ यानी स्रोतस में अपकार कारक न हो, यानी कि अहितकर न हो, उसे पथ्य कहते हैं। अपथ्य जो आहार आदि द्रव्य स्रोतस में अपकार यानी हानि करने वाले हों तो अपथ्य हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष पुरांतरम प्राप्य तद्विदृश्यन्ते एव। मतलब कि पथ्य को प्रभावित करने वाले 6 कारण कौन कौन से हैं, लिख लो। पथ्य को प्रभावित करने वाले 6 कारण यही है। देखिएगा, मात्रा काल क्रिया, मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष, मात्रा काल क्रिया भूमि देह एवं दोष, ये पथ्य को प्रभावित करने वाले 6 कारण हैं। विमर्श में चौथी लाइन, यथा अनात्मवन्तः पशुवत् भुंजते यो अप्रमाणतः रोगानिकस्यते मूलम अजीर्णे प्राप्नुवन्ति ही, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यस सर। वो सुश्रुत चिकित्सा का है, मतलब जो पशुओं की तरह लगातार खाते रहते हैं उनके बारे में आया हुआ है, ठीक है ना। तो जहां तक प्राप्नुवन्ति ही है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्लिक कर दीजिएगा, केवल यहीं तक सुश्रुत चिकित्सा का है ये लिखा, जो सुश्रुत पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। और जो तथा लिखा हुआ है, प्राणाः प्राणावृताम अन्नम तर्युक्त्याः हीनस्पृशून् विष प्राणहरम कंस युक्त युक्तम रसायनम, तो ये चरक का है। ये सेकंड हाफ जो इधर वाला है ये चरक का है, युक्त युक्त रसायन है। अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट पेज पे याद रखिएगा कि 84 आसवों का वर्णन है, 84 आसव इसी चैप्टर में आए हैं, तो लिख लीजिएगा। आसव एवं अरिष्ट का सर्वप्रथम वर्णन चरक में, आसव एवं अरिष्ट का सर्वप्रथम वर्णन चरक, आसव एवं अरिष्ट में अंतर शारंगधर, आसव एवं अरिष्ट में अंतर शारंगधर, अरिष्ट निर्माण सुश्रुत, अरिष्ट निर्माण प्रक्रिया सुश्रुत। अगला पॉइंट, सुश्रुत ने अरिष्ट को आसव से अधिक गुणकारी बताया है। सुश्रुत ने अरिष्ट, यहाँ पे आसव अरिष्ट वाला है, वो मृत्यु सूचक वाला अरिष्ट नहीं है। सुश्रुत ने अरिष्ट को आसव से अधिक गुणकारी बताया है। अगला पॉइंट, आसव बिना अग्नि संयोग, आसव बिना अग्नि संयोग एवं अरिष्ट अग्नि संयोग से बनाया जाता है, एवं अरिष्ट अग्नि संयोग से बनाया जाता है।
9 आसव योनिया, आसव की 9 योनिया कौन कौन सी हैं देखते हैं। यही पूछा जाता है किस योनि में कितने आसव हैं। याद रखिएगा, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें एस पी टी के डी पी एम, सरकरासव 1, पत्रासव 2, स्वगासव 4, कांडासव 4, अन्यासव 6, पुष्पासव 10, मूलासव 11। ये क्या हुआ? एस फॉर शर्करा, शर्करासव। पी फॉर क्या हो गया भाई? पत्रासव। पी फॉर स्वगासव। ए फॉर कांडासव। डी फॉर धान्यासव, डी फॉर धान्यासव। ये जो दूसरा वाला पी आ रहा है वो पुष्पासव है, पुष्पासव। लास्ट में जो एम है वो किस लिए आया है? मूलासव। ये मूलासव, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताया। इसके बाद दो और बचे, तो हमारा जो ट्रिक रहेगा एस पी टी के डी, इसको तो हम एक साथ याद रखेंगे। क्या बोला हमने? एस पी टी के डी। तो पहले जो पी है याद रखिएगा, पहले पत्र आया है, बाद में पुष्प ज्यादा है, ये याद रखिएगा। तो 2 बार पी आ जाता है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। फिलहाल हम उसको पीएम साफ अलग कर देंगे। हमारा ट्रिक 2 पार्ट में हो जाएगा। साफ, पीएम साफ। पी से क्या हो गया यहाँ पे? पुष्प। एम से मूल। सा से जल्दी बताओ सार। फ से फल। सब में आसव लगा दीजिए। पुष्पासव कितना होता है? 10। मूल कितना होता है? 11। सार आसव 20 और फलासव कितना होता है? 26। पीएम साफ याद रहेगा? बोलो। पीएम साफ सुथरे, पीएम साफ। पी से पुष्प, एम से मूल, सा से सार और फ से फल। 10, 11, 20, 26। और एस पी टी 1, 2, 4, के डी 4, 6। हाँ बताओ सर सारासव का काउंट क्या है? क्या चीज? सर सारासव का फल का था 26 है, सार का क्या है? 20 है, 20। सारा 120। अच्छा चमक रहा है। सारा 120, सारा 120। और इस प्रकार से ये अध्याय लगभग हम लोग समाप्त करने के प्रकार पे हैं। इसी पेज पे बिल्कुल नीचे एक चक्रपाणी की लाइन आई है, आश्रितत्वात् संधान रूपत्वात्। चक्रपाणी की एक लाइन है, मिला? लाइन के नीचे बिल्कुल नीचे पेज पे देखिएगा, आश्रितत्वात् संधान रूपत्वात् चक्रपाणी की एक लाइन। यस सर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो आया हुआ एग्जाम में पूछा गया है। एक हम लोग केडीटी पढ़ते हैं, केडी त्रिपाठी। किसमें पढ़ते हैं? फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में से।
तो केडीटी जो किताब है ना बच्चा, केडीटी, उसका प्राइस है 464 रुपए की। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहीं भूल जाए। केडीटी कितने की है? 464। समझ में आया क्या बोले हम? के से कांडासो, डी से धान्यासो, टी से त्वकासो। केडीटी 464 रुपए। श्लोक नंबर 50 में आसव की गुणाएं हैं। तो मन शरीर अग्नि बल प्रदानम, ऐसे कुछ करके श्लोक आया है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि ये किसके लिए है, तो ध्यान रखिएगा आसव का गुण है। चरक में सूत्र 25 में बताया है, क्योंकि ऊपर 26 लिखा है तो हमारा दिमाग जाता है सूत्र 26। जैसे हमने आपको एक सूत्र 5 में बताया था, क्या जिस प्रकार राजा अपने जो है नगर की रक्षा करता है, रथी अपने रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। नगरी नगरस्य और रथी यथा। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। का रेफरेंस पूछा जाता है सूत्र 5 का, उसी प्रकार से इसका भी रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25वें अध्याय का है, आसव के लिए है। और स्कूटर बच गया है और कौन बनेगा करोड़पति यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। सूत्र 26 पढ़ेंगे, द्रव्य गुण का लेक्चर होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।